भूख लगे आहार न पाय, निराहारी द्रुपल खाय। जय जिनेन्द्र, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय। तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण यानी मोक्ष। उसमें से आज हम तप कल्याणक के बाद आहारचर्या का दृश्य देखते हैं। आइए देखते हैं तीर्थंकर मुनिराज की आहारचर्या। 3 लोक की विशाल संरचना में मध्य लोक मध्य का भाग है, जिसमें अनंत द्वीप और समुद्र व्यवस्थित है। इन्हीं द्वीप और समुद्रों के बीच 2.5 द्वीप के अंदर मात्र 15 ही कर्म भूमियाँ हैं, जहाँ से जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इन 15 कर्म भूमियों में 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत क्षेत्र की और 5 विदेह क्षेत्र की, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। बाकी जगह पे अकृत्रिम चैत्यालय जो 13 द्वीप तक विराजमान है, जहाँ पे देव लोग आके पूजन अर्चना आदि करते हैं। तो इसी तरह हम भरत क्षेत्र के जीव मूर्ति विराजमान करके, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा करके पंच कल्याणकों के द्वारा प्रतिमा में तीर्थंकर भगवान की, अनंत भगवान की स्थापना करके उनकी पूजन करते हैं। उसी प्रकार का पंच कल्याणक आज यहाँ पर है, जिसका आज दीक्षा कल्याणक के बाद आहारचर्या का यहाँ पर प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में प्रथम बार 81 यानी 81 तीर्थंकर भगवानों के एक साथ पंच कल्याणक मनाए गए और एक साथ इन तीर्थंकर भगवानों की आहारचर्या का आज आप दृश्य देख रहे हैं। बहुत ही रोमांचक दृश्य है। सभी तीर्थंकर भगवान, जिसमें 24 भूतकाल के, 24 वर्तमान काल के और 24 भरत काल क्षेत्र के तीर्थंकर के साथ अन्य कुछ तीर्थंकर यहाँ पर आहारचर्या के रूप में आज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सभी विधिनायक भगवान हैं, जिनकी आज आहारचर्या हो रही है। और उतने ही राजा जो बने हैं प्रथम आहार दानकर्ता के रूप में, वो भी आज अपने अपने भोजनशाला में आज इस आहारचर्या को संपन्न करेंगे। पुण्य के अवसर से आज ही भविष्य काल के तीर्थंकर 22वें नंबर के तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ प्रभ स्वामी की विराजमान करता और उन्हीं के प्रथम आहार दान करता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए हम भी इस आहारचर्या का आनंद लेते हैं। आगम में उल्लेख आता है कि उत्कृष्ट श्रावक या त्यागी महामुनिराज संतों को, चारण रिद्धिधारी आदि मुनिराजों को, तीर्थंकर भगवान को आहार दान देने का महासातिशय पुण्य का बंध होता है। अभी वर्तमान में हमारे सामने चारण रिद्धिधारी आदि महामुनीश्वर नहीं है, तीर्थंकर भगवान भी साक्षात नहीं है, लेकिन पंच कल्याणकों के अवसरों पर यह हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम उन तीर्थंकर भगवानों का आहार दान कराएं और अपने पुण्य का संचय करें। इसी प्रकार आहार दान की क्रिया एक महा ही पुण्य का कार्य है, जिससे मुनिराज आहार का विकल्प आने पर आहार दान ग्रहण करते हैं और अपनी धर्म साधना को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ वो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। और हम भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें अनुमोदना करके, और साक्षात इसी प्रकार की भाव रखें कि जैसे इन महान तीर्थंकर भगवान ने महानाम कर्म प्रकृति, तीर्थंकर नाम की महापुण्य प्रकृति का जो बंध किया है और उसके बाद उस तीर्थंकर प्रकृति को भी है जानकर छोड़ा और अपना मोक्ष पद साधा है, वैसे ही ऐसे ही दिगंबर भावलिंगी महामुनि राजों के चरणों में हमारा शत शत वंदन करते हुए हम भी यह भावना भाएं कि शीघ्र अतिशीघ्र हम भी अपनी विषय वासनाओं को सीमित करें और इसी तीर्थंकर के मार्ग पर चलें। दिगंबर महामुनि राजों की आहारचर्या थोड़ी सी अलग होती है, जिसमें नवदा भक्ति, एक भुक्ति और बहुत सारे नियमों के साथ यह आहारचर्या संपन्न होती है। इसमें विशेषकर त्याग का महत्व है। मुनिराज और श्रावक दोनों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसे अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करके, इसका स्वाध्याय करके इस आहारचर्या को करने और उसकी अनुमोदना करने की भावना भानी चाहिए।
तो जैनागम में कृत कालित अनुमोदना का महाफल लगता है। यदि आप खुद न कर सके तो कम से कम ऐसे सातिशय पुण्य को प्राप्त करने की अनुमोदना अवश्य करें। यह तीर्थ दमोह जिले के निकट स्थित कुंडलपुर और दमोह जिलों के निकट स्थित विराजमान है, जो पथरिया जी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे मूल नायक धर्मनाथ भगवान की विशाल खड्गासन प्रतिमा जी है और साथ में ही 1008 श्री आदिनाथ भगवान यानी ऋषभदेव भगवान की विशाल प्रतिमा जी और शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की विशाल प्रतिमा विराजमान है। और चारों ओर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कमल मंदिर बना हुआ है, इस कमल की पंखुड़ियों के बीच बहुत ही सुंदर तीर्थंकर भगवान की 24 विराजमान है। बहुत ही सुंदर यह तीर्थ, अवश्य यहाँ पर आकर दर्शन करके पुण्य लाभ अवश्य ले और अपने ही पुण्य का संचय करें। कहते हैं भावनाओं से ही भवन बनता है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक देखना, उसकी अनुमोदना करना सातिशय पुण्य का बंध तो ही करता है, साथ में हमारे सम्यक दर्शन में भी निमित्त बनता है, क्योंकि जिनेंद्र प्रतिमा सच्चे देवगुरु शास्त्र ही सम्यक दर्शन में निमित्त का कारण होते हैं। और इसी प्रकार हम भी अपने भावों को शुद्ध करें, परिशुद्ध करें और इस अशरीरी होने वाले जिन शासन के मार्ग की प्रभावना करें, अपने अंतर में धारण करें। यह मनुष्य भाव हमें भाव के अभाव के लिए मिला है, इसीलिए इस जन्म में सम्यक दर्शन को प्रकट करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय जिनेंद्र।